लेकिन जो दूसरे ने दिया है उसको कम से कम वापस करने की सोच रहा हूं। बोलो, एक छोटा सा नियम आज सारे जगत को मोटिवेशन देना चाहता हूं। जिसने तुम्हें कुछ भी दिया है उसको हम वापस करने की नीयत रखेंगे। कुछ भी दिया हो, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उसके ऊपर उपकार किए बिना नहीं रहूंगा। उपकार करने वाले का नहीं कहना। तो महाराज इसके साथ ये और जोड़ दो, जिसने उपकार किया है मैं उस पर उपकार करूंगा, जिसने मेरे ऊपर अपकार किया है उसको मैं अपकार करूंगा। हाँ बस ये मामला। दूसरे में तो तुम कहो हाँ महाराज ये ठीक है, ईंट का जवाब, हाँ ये तो ठीक है। जो मुझे गाली देगा तो मैं उसको मैं ब्याज के गाली दूंगा। जो मेरा बुरा विचारेगा मैं ब्याज के बुरा विचार। इसमें तो अपन लोग माहिर हैं। अनादिकाल से क्या किया अपन ने? जिसने अपना बुरा किया अपन ने उसका सत्यानाश किया। सत्यानाश किया। वो एक उदाहरण देता हूं मैं। एक व्यक्ति माल खरीदने गया, कपड़ा 1000 का लाया। रास्ते में दोस्त मिला, बोले भाई कितने का लाए? बोले 1000 रुपये का। बोले 1000 रुपये का? ये तो 500 रुपये का है। अच्छा। ओ दुकानदार ने इतना ठग लिया उसकी दुकान में आग लग जाए। कितने में आग लगा दी भैया? 5 लाख का माल है, यानी उसने 500 ठगे तो उन्होंने 5 लाख में निपटा दिया। यही जैन दर्शन, यही यहीं पर तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें कोई मिटा दे तो भी उसको मिटाने का भाव नहीं करना। कोई तुम्हें मार दे तो उसको मारने का भाव नहीं करना। तुम्हें कोई ठग ले तो उसे ठगने का भाव नहीं करना, प्रतिशोध नहीं। और हम दूसरा पॉइंट दे रहे हैं कि जिसने हमने उपकार किया है मेरे ऊपर, हम कभी उसका अपकार नहीं करूंगा। जिसने मुझे हंसाया है मैं उसे रुलाऊंगा नहीं। यदि इतना सा नियम, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, जिसका है उसको वापस करने का नियम दिला रहा हूं। जिसका है पहले हाँ कहो तो फिर बाद में बात बढ़ो। आओ बेटा, टेप टेप हो गई बात है। अब गिनाओ तुम्हारा क्या है और तुम्हारा पर क्या है। तुमने जन्म लिया है कि माँ बाप ने जन्म दिया है? बस सब पकड़े जाओगे बेटा, ध्यान रखना। माँ बाप ने तुम्हारे लिए उपकार किया है, बस प्रतिज्ञा कर लो रे, इन्होंने मेरे उपकार का उपकार किया, मैं जिंदगी भर इन पर उपकार करूंगा। तुम्हें 25 साल पैर पे खड़ा किया है, और कैसे खड़ा किया है ये तो तुम्हें मालूम है। गंदगी तब साफ की है। बचपन में देखो तुम अपने बेटों, कम से कम मैं माँ बाप का जो उपकार है मैं उपकार चुकाए बिना नहीं मरूंगा। जो जो उन्होंने किया वही वही करो। अभी मैं ब्याज नहीं ले रहा हूं, ब्याज नहीं ले रहा हूं। एक बार 25 साल का माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा करने में क्या क्या किया है, एक बार मम्मी पापा से वीडियो बना लो, नहीं तो किसी की बना लेना, वो तो सभी लोग हैं। कितना करता है वो लोग। रिटर्न में बेटा बाप के प्रति, माँ बाप के प्रति कितना कर पाता है। मूल ही नहीं लौटाता, अभी ब्याज तो मैंने लगाया ही नहीं, लगाया ही नहीं। कितने दुख देता है। एक माँ बाप 4 बेटों को पाल देते हैं, लेकिन 4 बेटे मिलकर आज अपन देख रहे हैं दशाएं। क्या है तुम्हारा, क्या होगा? क्यों नहीं तुम अनाथ हो गए? बच्चे जब अनाथ होते हैं बड़ी दया आती है, इन्होंने क्या पाप किया बेचारों ने। लेकिन जब हम लोग
शास्त्रों में उनकी कहानी पढ़ते हैं तो आंख बंद करके रह जाते हैं। ये वो ही कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने उपकार तो करा लिया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिसने भी थोड़ा भी उपकार किया है, ये उपकार का कर्जा लेके मत मरना, मत मरना, मत मरना। वह उपकार तो चुका के रहना, और उनमें भी ऐसे उपकारी जिनका कोई स्वार्थ ना हो, एक स्वार्थ जिनका ना हो, और हमारे लिए जिंदगी दी है, उनको दुख मत देना, उनका हित नहीं करना। ये तो तुम्हारे एक उदाहरण दिया। अब ये तुम्हें जिंदगी मिली है, जैन कुल मिला है, जैन कुल मिला है, पुण्य कर्म के उदय से मिला है, जैन धर्म के कारण मिला है जैन कुल। ये उपकार है तुम्हारे ऊपर। बस जैन कुल को कभी कलंकित मत करना, क्योंकि जैन कुल मेरे पर। तुम्हारा जैन होना किसी ना किसी का उपकार है कि नहीं? कर्म ने उपकार किया है। आप किसी के यहां, इस कर्म का उपकार देखना, आप किसी के यहां जन्म जाते, किसी भिखारी के यहां जन्म जाते, किसी नरक निगोद में जन्म जाते, जन्म सकते थे कि नहीं? कोई बाधा नहीं। त्रियंच पशुओं में जन्म जाते। आप आर्य खंड में, भारत में, सागर में, जैन कुल में किसकी कृपा से जन्म लिया, बस उसका नाम बता दो। किसका उपकार है तुम्हारे ऊपर? किसका उपकार है जिस कारण से तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ और यहां जन्म है? कोई ना कोई पुण्य कर्म ने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की है। जिस पुण्य कर्म ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, बस इस पुण्य कर्म को कभी पाप में मत ढकेल देना, नहीं तो फिर मामला विश्वासघात मत करना। पुण्य के साथ विश्वासघात मत करना। जैनियों को खास तौर से संसार में सबसे ज्यादा यदि अशुभ कर्म का बंध होता है तो जैनी को सबसे ज्यादा। इन कर्मों में पता नहीं क्या है, जैनियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा निधत्त निकाचित कर्म। दूसरे लोग तो फिर भी इतना पाप का बंध उनको नहीं होता। जैनी की दुर्गति सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कर्म ने सबसे ज्यादा उपकार किस पे किया है? तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार है। और तुमने यदि अपने उपकार को भूल गए जिस पुण्य कर्म के उदय से, ऐसा अभिशाप देगा महानुभाव। तुम्हें बहुत विश्वसनीय मान करके, अच्छा मान करके, मरते समय जो मैंने एक बार कहा था, तुमने कहा होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जैन कुल मिले जहां मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं, महाराज को आहार दान दे सकूं। तुमने कभी भाव किया होगा, हे भगवान ऐसी परिणति मिले, ऐसा कुल मिले। वो मिल गया। कर्म ने उपकार किया। और अब तुमने यदि जैन कुल में लेकर अभिषेक नहीं किया, तुमने अपना रात्रि भोजन किया, तुमने कुछ अशुभ किया, तो बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कोई बचाने वाला नहीं और एक भाव नहीं, जन्म जन्म तक कोई तुम्हारे लिए कर्म कहेगा। बस इस पर कभी विश्वास मत करना। एक गिड़गड़ा के मर जाए तो मरने देना, इस पर दया नहीं करना, क्योंकि ये विश्वासघाती है। महानुभाव, तुम्हारे लिए धन मिला है। बोलो, किसी गरीब के यहां भी तो जन्म सकते थे। अच्छा चलो, तुम्हारी किस्मत ऐसी भी तो हो सकती थी कि तुम सोना छू और माटी हो जाए।
ये उपकार है कि नहीं, 2 पैसा तुम्हारे पास है, उपकार है कि अपकार मुझे पता नहीं है। हाँ बस ठीक ठीक है। बस अब जैनियों से मेरा कहना है, धन ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 1-1 रुपए को तरस रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो 48 टेम्परेचर पर धूप में काम करते हैं, तब शाम को 500 रुपया मिल जाए वो भी किसी दिन जरूरी नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में हैं। और तुम कैसे हो? तुम्हारे ऊपर उपकार कितना है कि तुम धन का कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास धन इतना भी आ जाता है कि जितना जरूरत नहीं उस